अभी अभी मार्केट में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो जानेंगे कि भाई ओवरऑल ये खबर क्या कहती है। आज है 23 फरवरी 2026। अब आगे क्या होने वाला है 23 फरवरी 2026 के बाद, कितनी हलचल इन तीन कंपनीज में हमें देखने को मिलने वाली है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसको लेकर एक बहुत शानदार खबर आ रही है। वहीं हम बात करेंगे CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की। इस कंपनी को लेकर जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, कितनी ग्रोथ आने वाली है। वहीं हम काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, इस खबर के ऊपर नजर हर किसी की है। ये खबर है HCL फॉक्सकॉन के नोएडा प्लांट इनॉग्रेशन की। HCL ग्रुप के जो टॉप मैनेजमेंट हैं, फॉक्सकॉन के जो टॉप मैनेजमेंट हैं, उनके द्वारा बहुत पॉजिटिव खबर निकल के सामने आई है, जिसमें रोशनी नादर मल्होत्रा जो कंपनी की चेयरपर्सन है HCL ग्रुप की, इनका जो बयान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये HCL की इंजीनियरिंग लेगेसी को नए प्रोजेक्ट में जोड़ रही हैं। उन्होंने बहुत साफ ये बात कही है कि ये जो नोएडा के अंदर फैसिलिटी ओपन हो रही है, ये इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट की जरूरत को पूरा करेगी। वहीं जो C विजय कुमार हैं, जो HCL टेक्नोलॉजी के CEO और MD भी हैं, इन्होंने भी हाल ही में जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ था, इसमें बड़ी बात कही है। उन्होंने सीधा बोला है कि ये जो AI और सेमीकंडक्टर का मिलन हो रहा है, ये भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है। उनका पूरा फोकस AI और चिप हार्डवेयर को असेंबलिंग और रिस्पॉन्सिबल बनाना है। कहने का मतलब साफ है कि अब वो HCL टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं रखना चाहते, ये HCL को सॉफ्टवेयर कंपनी से बदलकर एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड जॉइंट बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, HCL टेक्नोलॉजी को लेकर जो मैनेजमेंट है उसने 2028 का ऑपरेशनल टारगेट भी दे दिया है। मैनेजमेंट का सीधा कहना है कि हमारा ये जो प्लांट है जो लगने जा रहा है नोएडा के अंदर, इसकी कैपेसिटी 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ बनाने की है। और कह सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेकवे है, क्योंकि साफ नजर आता है कि मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं सोच रहा है कि इन चिप्स को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट का पूरा प्लान है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर भी अपनी जगह बनाना चाहता है। बाकी गाइज, जो मैक्रोन है इसका इल्ड रिपोर्ट अपडेट भी अब हमें ध्यान रखकर चलना है। फरवरी के एंड तक ये रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, और मैं आपको कल भी इस बारे में डिस्कस करा चुका हूं कि मैक्रोन का प्लांट चालू हो रहा है, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो FII हैं, जो DII हैं, वो ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चिप की जो क्वालिटी निकल के आएगी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी या नहीं। वो देखना चाहते हैं कि फर्स्ट चिप कैसी रहेगी इंडिया की। तो फैक्ट्री तो खुल गई है, बट फैक्ट्री खुलना काफी नहीं है। और अगर ये न्यूज हमें 2-3 दिनों में देखने को मिलती है कि फर्स्ट बैच 100% सक्सेसफुल रहा, तो आप ये मान के चलिए जितनी भी सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं इनमें हमें बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। खासकर दो इंपॉर्टेंट कंपनीज में ये ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें CG पावर हो गया, दूसरा हो गया काइनस टेक्नोलॉजी। ये दोनों कंपनीज अब ये समझिए इन्वेस्टर्स के रेडार पर रहेंगी, क्योंकि दोनों ही कंपनी माइक्रोन के बाद नेक्स्ट लाइन में लगी हुई हैं। अगर हम CG पावर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंपनी अभी इंडिया में OSAT यानी असेंबलिंग और टेस्टिंग का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स है। और अभी क्या चल रहा है, यानी 23 फरवरी 2026 में क्या चल रहा है CG पावर में, तो वो भी आपको बताना चाहूंगा। गुजरात का एक एरिया है सडन, वहां इनका प्लांट तेजी से बन रहा है। मैनेजमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो बड़ा हिस्सा है वो तैयार हो चुका है, वो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन के फेस में है अभी। तो हर कोई फिलहाल अभी यही देखना चाहता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट पायलट कब रन होने वाला है। और ये खबर जल्दी हमें देखने को मिल सकती है कि जो CG पावर है उसने अपने पार्टनर के साथ, यानी कि जो जापान का पार्टनर है इनका, उसके साथ मिलकर पहला प्रोटोटाइप चिप टेस्ट कर लिया है। जल्दी ये खबर हमें देखने को मिलने वाली है, और इस खबर के चलते हुए CG पावर में हमें एक हलचल देखने को मिलेगी। और मार्केट को ये बहुत अच्छे से उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर CG पावर में एक बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो चिप बना रहे हैं इन चिप्स का यूज EV के अंदर होगा, और EV की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपनी काइनस टेक्नोलॉजी, इसको लेकर अभी क्या वो खबर है जो ध्यान रखकर चलनी है, तो आपको बताना चाहूंगा, काइनस ने गुजरात से लेकर तेलंगाना तक अपना जो जलवा है वो पूरा दिखा दिया है। यानी कि काइनस टेक्नोलॉजी ने हैदराबाद, तेलंगाना और गुजरात में भी जगह ले ली है, जमीन खरीद ली है। और इनका जो प्लांट है वो मैक्रोन और टाटा का जो जॉइंट वेंचर प्लांट है उसके बिल्कुल पास में है, इसीलिए इनका इकोसिस्टम भी तेजी से बिल्ड हो रहा है। अब देखते हैं कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो कमिटमेंट है वो कब हमें देखने को मिलती है। और काइनस ने ये बात बहुत क्लियर पहले ही कर दी थी
कि ये जो 2026 चल रहा है इसके मिड में ही हम एक बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं और मार्केट को भी इंतजार है कि काइनस कब अपने नए ऑर्डर डिस्क्लोज करेगा जिसमें एआई सर्वर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक के लिए चिप पैकेजिंग के ऑर्डर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो काइनस टेक्नोलॉजी में एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। फिलहाल ये तीनों कंपनी इसीलिए चर्चा में है, तीनों कंपनीज के ऊपर नजर बना के जरूर रखिए। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज निकल के सामने आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर हम इन कंपनीज में जो इंपॉर्टेंट रेशोज हैं उस पर नजर डालें तो आप इधर देख सकते हैं एक्सियल टेक्नोलॉजी आज भी हम कह सकते हैं बहुत सही पीई पे आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी का पीई सिर्फ 22 है। ये कंपनी सबसे कम पीई रखती है। अगर आप सीजी पावर पे जाएंगे तो सीजी पावर का पीई सबसे ज्यादा है, 102 आपको इधर सीजी पावर का पीई देखने को मिलेगा और काइनस टेक्नोलॉजी का पीई 66 देखने को मिलेगा। और आज जो मार्केट में खबर है वो एचसीएल टेक्नोलॉजी को लेकर ही है, इसीलिए गाइज एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर नजर बना के ज्यादा रखिए क्योंकि ये कंपनी आगे आपको बड़ी ग्रोथ दिला सकती है। वहीं अगर आप इधर देखेंगे तो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखने को मिलेगा 31%, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 25% देखने को मिलेगा। फ्री कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, वो भी 21,000 करोड़ का, जो कि एक और शानदार अपडेट है। ये डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.10 है, कर्ज फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। ऊपर से कंपनी का डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 3.76% है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी एक पॉजिटिव माहौल में हमें देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अगर हम अगली कंपनी देखें सीजी पावर, तो सीजी पावर का जो डिविडेंड यील्ड है बहुत कम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.18, फ्री कैश फ्लो भी बहुत कम है और यहाँ पर डेट टू इक्विटी के मामले में कंपनी कर्ज फ्री है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम काइनस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये काइनस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी बहुत सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। बट काइनस टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम है कि इसका फ्री कैश फ्लो माइनस में चल रहा है, तो ये बात हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। डेट टू इक्विटी तीनों कंपनीज का जीरो है, इधर भी आपको डेट टू इक्विटी जीरो ही देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जो काइनस टेक्नोलॉजी है इसका फेस वैल्यू 10 है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती, यहाँ पर ये कंपनी थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। वहीं एक खबर और जिसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है, ये खबर बहुत जरूरी है जानना। इंडिया Q3 का जीडीपी नंबर 27 फरवरी को सबके सामने खुल के आ जाएगा। मार्केट अभी इस न्यूज के लिए बहुत ज्यादा रुका हुआ है। अब सवाल ये है कि बेसिकली मार्केट इस न्यूज का इंतजार कर ही क्यों रहा है। यहाँ पर मार्केट बहुत क्लियरली ये देखना चाहता है कि अगर भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है 7.2% से लेकर 7.5% के बीच में अगर आता है तो इसका मतलब आप ये समझिए भारत की इकोनॉमी बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार से चल रही है। और जो एफआईआई हैं, जो अभी तक कंफ्यूज हैं, सावधानी बरत रहे हैं, वो हैवी बाइंग करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए ये जो जीडीपी का डेटा है इसको नजर रखना बहुत जरूरी है। और जैसे इसको लेकर कोई बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।